ये एनिमे हमारा नहीं है। हमने सिर्फ इसे फेयर यूज के तहत यूज किया है, इसलिए इसे किसी प्रकार के कॉपीराइट से दूर रखें। थैंक यू। तो दोस्तों, आप लोग का फेवरेट एनिमे हाजिर है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर तो ज़रूर करें, क्योंकि हमारा रीच बहुत ज़्यादा कम गया है। और गाइस, आप लोग के लिए बहुत जल्द एक सरप्राइज आने वाला है, तो उसके लिए भी तैयार रहना। तो चलिए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। No luck, that golden touch. Time to light it up. Let's go. Get ready for it. Get これ ready が for 本 it. 物の敬礼だ Get ready 心 for 臓 it. を捧げよう एपिसोड के स्टार्ट में वो लड़की टीम 5 को एक अनमोल चीज को कहीं ले जाने का मिशन देती है। इधर ब्रूटो मिटल के गले में एक हार को देखकर बोलता है, ये क्या है मिटल? तो वो कहता है, इसे मैंने ऑनलाइन से खरीदा है। ये मेरे नर्वसनेस को मुझसे दूर रखता है। उसके बाद टीम 5 फिर से वहाँ आते हैं। तभी सरदा कहती है, क्या हुआ, तुम लोग कितनी जल्दी आ गए? तभी वह कहता है, जब मैंने इसे मिटल को संभालने के लिए दिया तो यह नर्वस हो गया और इसने इसे गिरा दिया। तभी सरदा कहती है, मेटल, इसका मतलब वो चीज़ काम नहीं करता है। तभी वो बोलता है, नहीं ऐसा नहीं है, एक्चुअली ये चीज़ तो मेरे हाथ से फिसल गया था, मैं घबराया नहीं था। उसके बाद मेटल ली के सामने खड़ा होता है और ली उसे फर्स्ट इनर गेट यूज करके दिखाता है और बोलता है, तो आज मैं तुम्हें जो टेक्निक सिखाने वाला हूँ वो कहलाता है दी 8 इनर गेट्स। ये एक ऐसा टेक्निक है जो तुम्हें बहुत ताकतवर बना सकता है। आज मैं तुम्हें फर्स्ट इनर गेट यूज करना सिखाऊंगा, तो क्या तुम तैयार हो? यह सुनकर मेटल बहुत ही घबरा जाता है, पर तभी वो अपने नेकलेस को पकड़कर कुछ कहने लगता है। यह देखकर ली बोलता है, ये तुम्हारे गले में क्या है? तो मेटल कहता है, ये मेरे घबराहट को मुझसे दूर रखता है। मैं ट्रेनिंग के वक्त घबरा नहीं सकता, इसलिए मैंने इसे खरीदा है और सच में ये काम करता है। यह सुनकर ली कहता है, ओह तुम भी? ठीक है, मैं 8 डिनर गेट ट्रेनिंग को यहाँ पर पोस्टपोन करता हूँ। मुझे लगता है तुम अभी भी उसके लिए तैयार नहीं हो। तो मेटल कहता है, क्या, पर क्यों? तभी ली कहता है, जब तक तुम ये समझ नहीं जाते तब तक मैं तुम्हें ये टेक्निक नहीं सिखाऊंगा। उसके बाद मेटल ली के उन सब बातों के बारे में सोच रहा होता है कि तभी वहाँ गाय आते हैं। यह देखकर मेटल चौंक जाता है। तभी गाय कहते हैं, तुम तो बहुत ही बड़े हो गए मेटल, वैसे बात क्या है, तुम परेशान लग रहे हो? तभी मेटल उन्हें सारी बात बताता है। यह सुनकर वे बोलते हैं, ओह 8 डिनर गेट्स ना, क्यों ना तुम मेरे साथ एकेडमी चलो, मुझे वहाँ बच्चों को कुछ भाषण देना है। शायद वहाँ तुम्हें ये पता चल जाए कि तुम्हारे डैड तुम्हें वो टेक्निक क्यों नहीं सिखा रहे हैं। उसके बाद गाय एकेडमी के बच्चों को कुछ लेसन सिखा रहे होते हैं और इधर उसके बातों को मेटल बहुत ही ध्यान से सुन रहा होता है। इधर गाय कहते हैं, एक निंजा के लिए निंजुत्सु जितना इम्पोर्टेंट होता है उतना ही ताइजुत्सु होता है। मैं ताइजुत्सु मास्टर होने के कारण ही 4th ग्रेड निंजा वॉर में नारुतो के साथ मिलकर लड़ सका। हालांकि उस फाइट में मेरा एक पैर चला गया, पर मुझे उसका कोई पछतावा नहीं है। तभी एक स्टूडेंट कहता है, क्या सच में आपको कोई पछतावा नहीं है? तभी गाय कहते हैं, हाँ, एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारे पास जो भी है तुम उसे जब तक भागते रहोगे वो तुम्हें परेशान करता रहेगा, पर अगर तुम उसे अपना लेते हो तो वो तुम्हारा एक हिस्सा बन जाएगा। चलो मैं तुम्हें ये प्रूव करके दिखाता हूँ। तुम दोनों आज तुम्हारे ओपोनेंट हो गए। यह सुनकर इवाबे कहता है, क्या सच में? क्या आप उस अवस्था में भी हमसे लड़ेंगे? तभी गाय कहते हैं, हाँ बिल्कुल। उसके बाद वे दोनों गाय के सामने खड़े होते हैं और इधर मेटल उन सब बच्चों को देखकर फिर से घबराने लगता है। इधर तभी भाभी गाय के ऊपर हमला करते हैं, पर गाय से बहुत ही आसानी से उन दोनों का हरा देते हैं। यह देखकर वहाँ के बच्चे बहुत खुश होते हैं। उसके बाद मेटल अकेले 8 इनर गेट्स को खोलने का ट्रेनिंग कर रहा होता है, पर वो उसे नहीं यूज कर पाता और वो बोलता है, डैड के बिना ये सीखना इम्पॉसिबल है। क्या ये काम कर रहा है? मैं तो फिर भी घबरा रहा हूँ। लगता है मुझे और एक लॉकेट खरीदना चाहिए। इधर ये सब देख रहा होता है और तभी वो वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ गायसन से आते हैं और बोलते हैं, अभी मेटल बहुत ही परेशान है, हमें कुछ करना चाहिए। तभी ली कहता है, इन सब में आपको इन्वॉल्व करने के लिए सॉरी गायसन से, पर यहाँ से अब मैं देखूंगा, अब मैं उसे अपने तरीके से हैंडल करूंगा।
उसके बाद हमें टीम इवाबा की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पर फिर से मेटल के घबराने के कारण उनका और एक मिशन फेल हो जाता है। तभी वहाँ ली आकर कहता है, मेटल मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, हमारा फाइट एकेडमी में होगा। यह सुनकर सब चौंक जाते हैं। ली कहता है, अगर तुम मुझे एक हिट भी कर सके तो मैं तुम्हें वो टेक्निक सिखाऊंगा, अगर नहीं तो तुम वो टेक्निक भूल जाओ। और वैसे बता दूँ, हमारा फाइट सारे बच्चे देखेंगे, तो तैयार रहना। अगर तुम वहाँ नहीं आए तो मैं समझ लूँगा कि तुमने हार मान ली है। यह सुनकर मेटल और भी परेशान हो जाता है। तभी वहाँ गायसन से आकर कहते हैं, क्या तुम अपने घबराहट से इतना डरते हो मेटल? जब तक तुम अपने घबराहट को अपनाओगे नहीं, वो तुम्हें परेशान करता रहेगा। अपने आप पर विश्वास करना सीखो मेटल, तुम ये कर सकते हो। उसके बाद ली एकेडमी में मेटल का इंतजार कर रहा होता है और उस मैच को देखने के लिए एकेडमी के सारे बच्चे आए होते हैं। तभी वहाँ मेटल आता है और वो इतने सारे लोगों को देखकर बहुत ही नर्वस हो जाता है। तभी ली कहता है, तो तुम आए गए, मुझे तो लगा था तुम नहीं आने वाले। तभी मेटल कहता है, गाय सेंसर के पास उनका एक पैर नहीं है, फिर भी वे परेशान नहीं होते। और यहाँ मैं मेरे नर्वसनेस को कंट्रोल करने के लिए इस नेकलेस का सहारा ले रहा हूँ और परेशानियों से भागने की कोशिश कर रहा हूँ। पर अब मैं मेरे नर्वसनेस से नहीं भागने वाला, अब मैं उसे अपनाऊंगा। तो चलिए मैं तैयार हूँ। इधर लिए यह देखकर कहता है, तो तुम फाइनली समझ गए, हाँ तो चलो देखते हैं तो अपने नर्वसनेस को कैसे अपना पावर बनाते हो। तो मेटल ली के ऊपर हमला करता है पर वो उसे बहुत ही आसानी से दूर पर ढक देता है। यह देखकर सारे बच्चे हंसने लगते हैं। यह देखकर मेटल बहुत ही घबरा जाता है और वो एक अजीब से मूवमेंट के साथ ली के ऊपर हमला करता है। यह देखकर ली उसके मूवमेंट को नहीं पढ़ पा रहा होता है और तभी मेटल जाने अनजाने में फर्स्ट गेट ओपन करके ली को मारता है और ली बहुत दूर छिटक जाता है और वो मैच मेटल जीत जाता है। यह देखकर सब चौंक जाते हैं। तभी वहाँ ली आकर कहता है, बहुत अच्छे मेटल, तुमने मुझे दिखा दिया कि तुम्हारा घबराना ही तुम्हारा पावर है और तुम तो जाने अनजाने में फर्स्ट गेट भी ओपन करना सीख गए। तभी काइसन से कहते हैं, तुमने सही कहा और तुम्हारा नर्वसनेस वाला मूवमेंट वो कोई आम मूवमेंट नहीं था, उसे तो मैं भी ठीक तरीके से नहीं पढ़ पाया। तुम जरूर एक दिन हम दोनों से ताकतवर निंजा बनोगे। यह सुनकर वे तीनों रोने लगते हैं।